युवा नरेंद्र नाथ दत्त बंगाल के शांत नदी किनारे पर बैठे हैं, चिंतन में डूबे हुए। उनकी भौहें विचारों में तनी हुई हैं। प्राचीन मंदिर उसके पीछे मंडराता है, जिसकी घंटियां शांत हवा में धीरे धीरे गूंजती हैं। उसका युवा चेहरा जिज्ञासा से भरा है, क्योंकि वह क्षितिज को देखता है। क्या भगवान वास्तव में वास्तविक हैं? नरेंद्र फुसफुसाते हुए पूछता है। उसकी आवाज मंदिर की घंटियों के खिलाफ मुश्किल से सुनाई देती है। सूर्य की दृष्टि में नरेंद्र दक्षिणेश्वर काली मंदिर की ओर बढ़ता है। उसका चेहरा सत्य की खोज से अंकित है। रामकृष्ण उसे शांत मुस्कान के साथ अभिवादन करते हैं। उनकी आंखें आंतरिक उज्ज्वल प्रकाश से चमक रही हैं। नरेंद्र का गहन प्रश्न शांति को भेदता है। क्या आपने भगवान को देखा है? रामकृष्ण का जवाब अटूट निश्चितता के साथ गूंजता है। हाँ, मैंने भगवान को उतनी ही स्पष्टता से देखा है जितनी स्पष्टता से मैं तुम्हें देख रहा हूं, रामकृष्ण कहते हैं। उनकी नजर अडिग है। नरेंद्र रामकृष्ण के साधारण कमरे में प्रवेश करते हैं, जो धूप की खुशबू और शांत भक्ति से भरा हुआ है। वह अन्य शिष्यों को देखता है। उनके चेहरे नरम रोशनी में शांत हैं। रामकृष्ण नरेंद्र की ओर मुड़ते हैं। उनकी आंखें ज्ञान और दया से भरी हैं। सेवा ही सबसे बड़ा धर्म है, रामकृष्ण कहते हैं। उनकी आवाज कोमल लेकिन दृढ़ है। नरेंद्र, तू महान कार्य करने के लिए जन्मा है, वह जोड़ता है। एक गहन भाग्य प्रकट हुआ। काली मंदिर के अंदर हवा धूप से भारी है। प्रार्थनाएं गूंज रही हैं, क्योंकि रामकृष्ण नरेंद्र को आगे ले जाते हैं। रामकृष्ण नरेंद्र से मां काली से सांसारिक धन मांगने का आग्रह करते हैं। मूर्ति के सामने नरेंद्र झुकता है। उसके चेहरे पर शांत भाव है। नरेंद्र की आवाज भक्ति से गूंजती है। मां, मुझे केवल ज्ञान, भक्ति और बुद्धि दो। काली की मूर्ति मौन प्रतिक्रिया में खड़ी है। उसकी दिव्य उपस्थिति मंदिर को भर देती है। धुंधले कमरे में समय स्थिर हो जाता है, क्योंकि रामकृष्ण अपनी अंतिम सांस लेते हैं। उनकी आत्मा रात में ऊपर उठती है। कमरा एक मौन श्रद्धा से भरा है, क्योंकि रामकृष्ण का जीवन धीरे धीरे फीका पड़ जाता है। नरेंद्र अकेले बैठे हैं, डूबते प्रकाश के खिलाफ एक सिलहूट, पल के भार को सोखते हुए। रामकृष्ण की शिक्षाओं की गूंज नरेंद्र के मन को भर देती है, जो छा रहे अंधेरे में एक मार्गदर्शक प्रकाश है। कमरा अपनी सांस रोक लेता है। एक पवित्र स्थान जहां एक जीवन समाप्त होता है और एक विरासत शुरू होती है, जो हमेशा के लिए नरेंद्र को बदल देती है। स्वामी विवेकानंद शिकागो में खड़े हैं। उनकी केसरिया वस्त्र सम्मेलन हॉल की भव्यता के खिलाफ एक जीवंत प्रतीक है। एक सन्नाटा छा जाता है, क्योंकि वह बोलने की तैयारी करता है। हवा में प्रत्याशा स्पष्ट है। उनकी आवाज गूंजती है, दर्शकों को सम्मोहित करती है। अमेरिका की बहनों और भाइयों, उनके शब्द गूंजते हैं, जो दुनिया को भारत की आध्यात्मिक शक्ति का संकेत देते हैं। शांत सम्मेलन कक्ष में विवेकानंद की आवाज हवा में गूंजती है, हर दिल को मोह लेती है। श्रोतागण मंत्रमुग्ध हैं। उनकी आंखों में आश्चर्य और गहरी समझ की भावना झलक रही है। हर शब्द गहराई से गूंजता है, जो साझा ज्ञान का एक ताना बाना बुनता है। विवेकानंद का शांत भाव उनके संदेश की शक्ति को मजबूत करता है। सभी धर्म एक ही ईश्वर की ओर ले जाते हैं, विवेकानंद घोषणा करते हैं। उनके शब्द शांत कमरे में गूंजते हैं। युवा भारत के विशाल आकाश के नीचे विवेकानंद के शब्द गूंजते हैं। उठो, जागो और तब तक मत रुको जब तक लक्ष्य प्राप्त न हो जाए। हवा युवा ऊर्जा से चटकती है। प्रत्येक चेहरा विवेकानंद की अदम्य भावना की एक चिंगारी को दर्शाता है। हर भाव में उनके आदर्शों को बनाए रखने की एक मौन प्रतिज्ञा, एक राष्ट्र के सपने दृढ़ आंखों में प्रतिबिंबित होते हैं। चेहरों का सागर एक साझा दृष्टिकोण से एकजुट होकर भारत के भविष्य को आकार देने के लिए तैयार है।